नंदकेश्वर शिवलिंग। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है धर्म संसार 9। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि नंदकेश्वर महादेव की शिवलिंग जो है कि उसकी स्थापना कैसे हुई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंदकेश्वर महादेव रेवा के पश्चिम तट पर स्थित कर्णिका नगरी के एक कुलीन ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को धन सौंपकर काशी को प्रस्थान किया और वहां स्वर्गस्थ हो गया। उसकी स्त्री ने कुछ धन अपने अंतिम कर्म के लिए व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का मृत्यु का निकट आया, परंतु दान पुण्य करने पर भी ब्राह्मणी के प्राण निकल नहीं रहे थे। लड़कों ने माँ से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उन्होंने बताया कि वह काशी जाना चाहती थी, परंतु जहाँ नहीं पाई। उसकी अस्थियां काशी में गंगा में विसर्जित की जाएं। पुत्रों द्वारा आश्वासन दिए जाने पर ब्राह्मणी मर गई और उसकी अस्थियां लेकर उसको ज्येष्ठ पुत्र काशी में गया। ज्येष्ठ पुत्र उसकी अस्थियों को लेकर जो है काशी में गया। सुवाद काशी में जिस ब्राह्मण के घर ठहरा, वहाँ उसके एक आश्चर्यजनक घटना देखी। रात को लौटे ब्राह्मण ने जब बछड़े को चुवा कर खूंटी पर बांध दिया और गाय दोहने लगा, तो उछल कूद करके उस बछड़े ने गाय की ओर जाना चाहा तो कूदते हुए उसका पैर कुचल दिया। पीड़ित ब्राह्मण ने बछड़े को पीटा तो बछड़े ने उथल कूद बंद कर दी। ब्राह्मण ने गाय धो ली, परंतु उसका क्रोध शांत हुआ और उसने फिर निर्दयता से बछड़े को पीटा। बछड़े की बेदप से व्यतीत गाय ने प्रातःकाल अपने स्वामी ब्राह्मण से प्रतिरोध के रूप में उसे मार गिराने का निश्चय बछड़े को बताया तो बछड़े ने अपनी माँ को इस पाप कर्म से विरत करने का बहुत समझाया। बछड़े ने कहा कि पता नहीं किस दुष्कर्म के फलस्वरूप हम इस योनि में आकर दुख भोग रहे हैं। अब कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारी मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाए। गाय का क्रोध और पीड़ा इतनी उग्र थी कि वह कुछ भी सुनने को तैयार न हो। यहाँ तक कि बछड़े द्वारा ब्रह्म हत्या के 2-4 पाप करने की चेतावनी देने पर गाय ने कहा कि मैंने ब्रह्म हत्या का पाप निवारण सपन देखा है। मैं अपने मन के ताप को शांत करने के लिए प्रातःकाल अपने सींगों से दुष्ट ब्राह्मण की हत्या को ऐसा मारूंगी कि वह विदीर्ण होकर वहीं मर जाएगा। सुवाद ने माँ बेटे की यह बात सुनी तो वह भावी घटना को देखने का उत्सुक हो उठा और प्रातःकाल पीड़ा का बहाना बनाकर देर तक लेटा रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण अपने पुत्र को गाय धोने को कहकर चली गई। ब्राह्मण का पुत्र अपनी माँ के साथ जो ही गाय धोने के लिए त्यों ही गाय ने अपने सींगों से उस पर ऐसा प्रहार किया कि वही मर गया। घर में कोहराम मच गया। ब्राह्मणी के क्रुद्ध होकर गाय को खूंटे से छोड़ दिया। लोगों ने देखा कि ब्रह्म हत्या से पाप के फलस्वरूप गाय का श्वेत शरीर काला हो गया। गाय निर्दिष्ट स्थान की ओर चली गई। सुवाद भी गाय के पीछे चल दिया। गाय नर्मदा तट पर नंदकेश्वर महादेव के स्थान पर पहुंची और वहां 3 गोटे लगाते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। काला शरीर सफेद हो गया। नंदकेश्वर अनुग्रह और नर्मदा के महात्म्य से ब्रह्म हत्या उससे दूर भाग गई। उस समय सुवाद के सामने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गंगा ने उसे अपनी माँ की अस्थियों का विसर्जन कर उसका उद्धार करने को कहा। उस स्त्री ने कहा कि आज के दिन वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी की नर्मदा में निवास करती है। ब्राह्मण सुवद के वैसा करने पर उसकी माता ने दिव्य शरीर धारण कर उसे आशीर्वाद दिया। उसके उपरांत सुवाद प्रसन्नचित्त घर लौट आया। इसका नाम है विधवा
ब्राह्मण कन्या ने व्रत धारण कर शिवजी का पार्थिव पूजन प्रारंभ किया तो एक मायावी दैत्य आकर उससे प्रतिदान मांगने लगा। शिव भक्त कन्या ने शिवजी की कृपा से काम भावना दग्ध हो चुकी थी। वह एकाग्र चित्त से शिवजी के नाम का जप ही करती रही। दैत्य ने इसे अपना अपमान समझकर उसे अपना दानवी रूप दिखाया तो ब्राह्मणी ने शिवजी को पुकारा। शिवजी ने दुष्ट दैत्य का विनाश करके ब्राह्मणी से वर मांगने को कहा तो इससे भगवान शंकर ने अपनी अचल भक्ति देने का और पार्थिव रूप से वहाँ नित्य विराजमान रहने का वरदान मांगा, जिसे शिवजी ने स्वीकार किया और वे अपने पार्थिव शरीर को वहाँ छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से नंदिकेश्वर महादेव के नाम से यह स्थान पवित्र तीर्थ बन गया। नर्मदा नदी में स्नान कर नंदिकेश्वर महादेव की पूजन करने से ब्रह्म हत्या जैसी भयंकर पाप तापों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये थी नंदिकेश्वर महादेव की कथा। अब मैं तीसरी महाबलेश्वर महादेव की कथा सुनाऊंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।